गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकेंड जो यूनिट है हमारी उसमें आज का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में यदि सबसे प्रमुखता से किसी अधिकार का नाम लिया जाता है तो वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मानव विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक अधिकार है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इस संबंध में मैजिनी ने लिखा था, स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती हो, उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। ऐसे कई विचारक हैं राजनीति विज्ञान में जिनके विचारों में आपको स्वतंत्रता का जो विचार है वो प्रमुखता से मिलेगा और जिन्होंने स्वतंत्रता को मानव विकास का सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गुण बताया है। यदि आप देखें तो शायद आधुनिक युग में स्वतंत्रता जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम ही ये हुआ कि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लगा लिए। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के अपना जीवन इच्छा अनुसार जीने से लेते हैं, जबकि स्वतंत्रता का ये अधिकार, स्वतंत्रता की ये जो परिभाषाएं हैं ये एक प्रकार से अपूर्ण परिभाषाएं हैं। स्वतंत्रता जो शब्द है वो अंग्रेज़ी भाषा के लिबर्टी और जो लिबर्टी वर्ड है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकलता है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे विभिन्न सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की कल्पना जिस रूप में की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों अर्थात एक और बंधनों का अभाव तो दूसरी ओर नियमों का पालन के मध्य कहीं ना कहीं सामंजस्य का नाम है। और इसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुँचे। अर्थात आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए आपका कर्तव्य भी है और स्वतंत्रता पर वही बंधन प्रारंभ हो जाते हैं जहाँ वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करती है। यदि आप देखेंगे तो स्वतंत्रता की कई परिभाषाएं आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिल जाएंगी। जैसे सीले ने कहा है, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। अति शासन का अर्थ ये है कि जो शासन है उसे नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप का कितना अधिकार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अति शासन की विरोधी जो है सीले जो है वो स्वतंत्रता को अति शासन की विरोधी के रूप में परिभाषित करते हैं। वहीं लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं। वैसे यदि आप देखें तो स्वतंत्रता के दो रूप हैं, जैसा कि ग्रीन ने बताया है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। आगे हम विभिन्न विचारकों ने स्वतंत्रता के विषय में अपने क्या क्या विचार दिए हैं, जैसे जे.एस. मिल, ग्रीन, बोसांके, लास्की और भी ऐसे कई विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पर बड़े व्यापक तरीके से विचार किया है। लेकिन यदि आप मोटे तौर पर देखें तो स्वतंत्रता के हम दो तत्व कह सकते हैं, एक है न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं। स्वतंत्रता का जो प्रथम तत्व है, जो न्यूनतम प्रतिबंध है, वह यह कहता है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके।
वहीं व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसे व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी आवश्यक परिस्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त कर सके एवं मानव विकास का जो चरम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। जब भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात करते हैं वहाँ J.S. मिल का नाम ना लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। वैसे J.S. मिल को एक प्रकार से स्वतंत्रता का जो नकारात्मक स्वरूप है उसका प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन उनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी वह स्वतंत्रता के संबंध में शायद राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से गिनी जाती है। J.S. मिल दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, या एक है स्व विषयक और दूसरा है पर विषयक। जो सेल्फ रिगार्डिंग जो लिबर्टी है या जो स्व विषयक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। वहीं जो पर विषयक है, पर विषयक जो स्वतंत्रता है उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। तो मिल ये कहता है कि जो स्व विषयक स्वतंत्रता है उसके संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात पर विषयक की आती है तो मिल कहते हैं कि ऐसे में निश्चित तौर पर प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए क्योंकि इसका संबंध जो है वो समाज से होता है। वहीं यदि हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन को स्वतंत्रता की सकारात्मक विचारधारा का या स्वतंत्र जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसके लिए याद किया जाता है। और ग्रीन जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक अधिकार है और स्वतंत्रता जो है उसका अर्थ जो है वो नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति पाना नहीं है, और यदि ऐसा किया जाता है तो हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। जब एक व्यक्ति या कोई वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की बलि देकर स्वतंत्रता का उपयोग करे तो हम इसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। ग्रीन जो है वो स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो सकारात्मक तौर पर लेते हैं और कहते हैं कि वे कार्य जो करने योग्य हैं उन्हें किया जाए और वे कार्य जो करने योग्य नहीं हैं उन्हें ना किया जाए, यही स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक विचारक हैं उनमें बर्लिन ने भी स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको ऐसे कई विचारक मिलेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, और इनमें बोसांके और इसमें यदि आप बर्लिन की जो पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी में आधुनिक तौर पर या आधुनिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता पर विचार किया गया है। इसमें बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता व व्यक्ति के मुक्त विकल्प में तारतम्य स्थापित कर यह समझाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक दोनों पक्ष मान्य हैं और इनमें अंतर करना संभव नहीं है और व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में आगे चलकर बर्लिन कहते हैं कि मानवीय जीवन का कुछ भाग सभी प्रकार के प्रतिबंधों से युक्त होना चाहिए ताकि वह बिना किसी से निर्देशित हुए अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर सके। इस प्रकार की दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इससे उसमें व्यक्तिगत क्षमता का एहसास होता है और उसे दूसरों से आत्मनिर्भर बनाता है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष दोनों ही हैं, इसीलिए स्वतंत्रता पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध उसके दोनों ही पक्षों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में इन दोनों में ही अंतर किया जाना संभव नहीं है। बर्लिन जो है वो कहते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्रता के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष में भेद किया जा सकता है लेकिन व्यवहार में नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में साध्य हैं, इसलिए दोनों में अंतर किया जाना व्यवहारिक नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर या समानता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर या दया को न्याय की कीमत पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बर्लिन कहते हैं ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी एक दूसरे से इतने संबद्ध हैं कि एक के अभाव में दूसरे का महत्व समाप्त हो जाता है, इसलिए इनमें अर्थात स्वतंत्रता के सकारात्मक व नकारात्मक रूप में भेद संभव नहीं है। बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक और इसके साथ ही न्यूनतम प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं,
लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मूल्यों अर्थात साध्यों में अंतर्विरोध हो सकता है, लेकिन जीने योग्य जीवन के कई विकल्प होते हैं और इनमें से किसी भी विकल्प का चयन करना विवेक सम्मत होगा या नीति सम्मत, इस संदर्भ में अंतर्विरोध हो सकता है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही स्वतंत्रता जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक काफ़ी ऐसा विषय रहा है जिस पर काफ़ी चर्चा की गई है, जिस पर काफ़ी शास्त्र लिखे गए हैं और इनमें जैसा कि हमने देखा, हमने जे.एस. मिल का नाम लिया, हमने बोसांके का नाम लिया, हमने लास्की का लिया, हमने बर्लिन का नाम लिया और हमने ग्रीन का नाम लिया। तो कुल मिलाकर ऐसे कई विचारक हैं जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही किस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता आपस में जुड़ी हुई हैं या किस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता आपस में अंतर संबंधित हैं और इनमें किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।